देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सभी को स्वधर्म पालन का अधिकार है, मेरा भी है। क्या हुआ हीरा? हीरा क्या हुआ? हीरा, माँ! माँ! हीरा मूर्छित हो गई माँ! ये सब हो रहा है शनिदेव की दृष्टि के कारण। शनिदेव को अर्घ ना दे करके देवगणों ने अनर्थ किया है। नारद, इस विषय का श्री लक्ष्मी को आभास न होने पाए। मैं स्वयं शनिदेव को शांत करूंगा। हीरा, हीरा, हीरा को होश आ गया। हीरा को होश आ गया। हीरा, हीरा, हीरा। जय माँ लक्ष्मी की जय। जय जय माँ लक्ष्मी की जय। जय जय माँ लक्ष्मी की जय। जय। मैं नहीं जानती कि हमारे विवाह में विघ्न कौन डाल रहा है। वो जो भी हो, आज उसने अपनी सीमा का उल्लंघन किया है। मेरे भक्त पर इस तरह अत्याचार करके अन्याय किया है उसने। आज मैं उनके सम्मुख जाऊंगी असुर माता। कन्या, तुम विचलित मत हो। प्रथम हम दही संचित कर लें। ऋषि पत्नी, चलिए हम पुनः कामधेनु के पास चलते हैं। चलो चलिए असुर माता। यक्षिणी गण, तुम लोग भी आओ। चलिए असुर माता। नारायण नारायण। प्रणाम माता। आइए देवर्षि, आपका स्वागत है। माता, विशेष कारण से मुझे इस समय आना पड़ा। आपसे एक अनुरोध है माता। कहिए देवर्षि, संकोच कैसा? माता, आप शनिदेव को अर्घ दान करें। मात्र उसी से समस्त मंगल दूर होगा। शनिदेव को अर्घ प्रदान करूं? किंतु किस कारण से देवर्षि? वो तो रुष्ट होकर विघ्न डाल रहे हैं। अर्घ पाकर शनिदेव संतुष्ट होंगे माता। अर्थात इन समस्त घटनाओं की जड़ शनिदेव है। मैं उनके समक्ष जाना चाहती हूँ देवर्षि। उन्होंने मेरे धैर्य को चुनौती दी है। मैं कभी भी किसी पे कठोर नहीं, किंतु शनिदेव का अन्याय क्रियाकलाप रोध करना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो महासर्वनाश होगा। आप मुझे शनिदेव के सम्मुख लेकर चलिए देवर्षि, इसी क्षण। सर्वनाश हो गया। मुख से शनिदेव का नाम निकल पड़ा। प्रभु ने कहा था माता को ना बता। माता के क्रोध से ना जाने शनिदेव की क्या दुर्गति होगी। हे प्रभु, हे मधुसूदन, रक्षा कीजिए प्रभु,
रक्षा कीजिए। माता तो आज अत्यधिक क्रोधित है। हे शनिदेव, कहाँ हैं आप? इसी क्षण मेरे सम्मुख प्रकट होइए। देवी श्री लक्ष्मी हमारे निवास पे। देव राजेंद्र भी मेरी दृष्टि के सम्मुख आने से भयभीत होते हैं, और आप असीम साहस से स्वयं मेरे सम्मुख उपस्थित हुई। ज्ञात होता है आपको किसी ने मेरी शक्तियों से अवगत नहीं कराया। आप कितने भी समर्थ्यवान हो शनिदेव, परंतु आप जगत पालक श्री हरि से ऊपर नहीं हैं। अहंकार के कारण आप स्वयं को श्री हरि से भी श्रेष्ठ समझ रहे हैं, और इसी कारण स्वयं जगत पालक के विवाह में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ये अन्याय है, घोर अन्याय है। मैंने कोई अन्याय नहीं किया है देवी। विधि अनुसार देवता, असुर, मनुष्य विवाह विधानों में मुझे अर्घ प्रदान करते आए हैं, तो फिर जगत पालक श्री हरि क्यों यह विधि भंग करें? जगत पालक श्री हरि स्वयं विधि रचयिता है, और आप उनके साथ अपनी तुलना मत करें शनि। इससे आपकी पाप वृद्धि होगी। मैंने अपना दायित्व निभाया है देवी। इस जगत का मैं सुविचार चालक, कोई अन्याय होने पे मैं प्रतिफल दान करता हूं। मेरी दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है देवी। यदि ऐसा ही है शनिदेव, तो मेरे आपको अर्घ प्रदान ना करने से मेरे भक्त पे आपकी कुदृष्टि पड़ी। किस कारणवश? बताइए शनिदेव, उत्तर दीजिए। मैं जानती इसका कोई उचित उत्तर नहीं है आपके पास। कृपया स्वयं को नियंत्रित कीजिए शनिदेव, अपितु मेरे श्री द्वारा आपकी कुदृष्टि का शुद्धिकरण करने पे मैं बाध्य हो जाऊंगी। किंतु तब अन्याय के प्रतिकार हेतु कोई बल ही नहीं बचेगा आप में। अर्थात आप ये सिद्ध करना चाहती हैं कि आपके श्री सृष्टि करने की शक्ति मेरी दृष्टि की तुलना से अधिक शक्तिशाली है। स्वयं प्रजापति मेरी दृष्टि शक्ति को मानते हैं, और आप ऐसा कह रही हैं? लक्ष्मी श्री का जहाँ वास हो, वहाँ कुदृष्टि का प्रभाव वर्जित है शनिदेव। आपके अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, इसलिए अपनी सौभाग्य की रोशनी मैंने यहाँ विस्तार नहीं की है। ऐसा करने से आपकी ये शनि रेखा अब तक सौभाग्य रेखा बन चुकी होती। यहाँ तो एक विकट युद्ध आरंभ हो चुका है। कैसे शांत करूं दोनों को? हे शनिदेव, यदि आदेश दें, आप दोनों में कौन श्रेष्ठ है, उसके प्रमाण के लिए एक सहज उपाय बताना चाहूंगा। आप निसंकोच बताइए देव ऋषि, मैं उसे प्रमाणित कर दूंगा। आप एक कार्य करें शनिदेव, आप ना समस्त नक्षत्र का चक्कर लगा कर आए। माता भी वही करेंगी, और जो ये कार्य अति शीघ्र संपन्न करेगा तो वही श्रेष्ठ प्रमाणित होगा।
उत्तम देवऋषि, आप यहीं प्रतीक्षा करें। मैं शीघ्र ही ये प्रमाणित करूंगा कि कौन श्रेष्ठ है। देवऋषि, क्या आपने मुझे बालक समझा है जो आप मुझे इस तरीके से दूर भेज रहे हैं? पुत्री, तुम अपने निवास स्थान लौट जाओ। वहां शनिदेव को तुम अर्घ प्रदान करो। तुम्हारे हाथ से अर्घ पाकर शनिदेव संतुष्ट होंगे। माता, प्रभु ने मुझे ऐसा ही आदेश दिया था आपसे कहने के लिए। प्रभु की भी इच्छा है आप ही शनिदेव को अर्घ प्रदान करें। पिताश्री, आपके एवं श्री हरि के आदेश का मैं अवश्य पालन करूंगी, किंतु शनिदेव को भी स्वीकार करना होगा कि उन्होंने स्वयं को विष्णु की तरह समझकर घोर पाप किया है। अवश्य पुत्री, स्वयं विपद भंजन के विवाह में विपद सृष्टि करके तुमने उचित कार्य नहीं किया शनि। स्वयं में सुधार करो। प्रभु की भी इच्छा है आप ही शनिदेव को अर्घ प्रदान करें। शनिश्चराय नमः। ये कैसा अर्घदान हुआ है? देवी श्री लक्ष्मी ने तो मेरा कोई भी मंत्र जाप नहीं किया। ये मंत्र जाप करना उचित नहीं होगा। शनिदेव की समस्त कुदृष्टि मेरे मंत्र जाप के साथ साथ सौभाग्य दृष्टि में परिवर्तित हो जाएगी।
किसी के अधिकार में हस्तक्षेप करके विधि भंग नहीं कर सकती। देवी, दिया अभी तक प्रज्वलित क्यों नहीं हुआ? संभवतः शनिदेव ने अभी तक अर्घ्य ग्रहण नहीं किया। शनिदेव, तुमने श्री लक्ष्मी का दिया हुआ अर्घ अब तक ग्रहण नहीं किया है। ये देख मैं स्तंभित हूं। इसे अपराध मत समझिए महेश्वर। मैं अर्घ ग्रहण की प्रतीक्षा में हूं। किंतु देवी श्री लक्ष्मी ने मेरा बीज मंत्र जाप अभी तक नहीं किया। उससे तुम्हारा ही मंगल हुआ है शनिदेव। श्री लक्ष्मी यदि तुम्हारा बीज मंत्र जाप करती तो तुम्हारी वक्र दृष्टि सौभाग्य दृष्टि में परिवर्तित हो जाती, और इसी कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी क्षण ये अर्घ ग्रहण करो। ये मेरा आदेश है। आपके आदेश का अपमान मैं नहीं कर सकता देवाधिदेव। केवल आपके कहने पर ही मैं यह अर्घ ग्रहण करता हूं। जय शनिदेव की जय। जय जय शनिदेव की जय। जय जय शनिदेव की जय। जय। प्रभु, केवल आपके आदेश का पालन करने के लिए मैंने शनि देव को आज अर्घ दान किया है। लेकिन भविष्य में यदि कोई आपसे स्वयं को श्रेष्ठ समझेगा, वो मेरे कोप का भागी होगा। शांत हो जाओ देवी, शांत हो जाओ। नारद ने भ्रमित होकर तुम्हें शनिदेव की बात बता डाली, अन्यथा तुम्हें ज्ञात ही ना होता। मैं अवश्य ही शनिदेव को शांत कर दूंगा। सखा, मुझे नहीं लगता है कि अभी भी शनिदेव शांत हुए हैं। इतनी सहजता से उनका क्रोध शांत नहीं होता। किंतु श्री लक्ष्मी ने तो अंततः उन्हें अर्घ प्रदान किया ही है। तो फिर शनि की अवहेलना करके देवगणों ने उचित नहीं किया। उस पे श्री लक्ष्मी के क्रोध ने शनि को और भी रुष्ट कर दिया है। यद्यपि शनिदेव ने अर्घ तो ग्रहण कर लिया, किंतु लगता है कि विवाह के दौरान शोभा यात्रा के प्रथम भाग में विघ्नेश्वर गणेश का रहना आवश्यक है। तुम्हें जो भी उचित लगता हो वही होगा सखा। विवाह का संपूर्ण दायित्व मैंने तुम्हें और प्रजापति दोनों को सौंप दिया है। प्रभु, ऋषिगण देवगण सभी हल्दी समारोह के लिए आ गए हैं। हे नारायण, ये हरिद्रा आपके अंग पर लेप करके देवी श्री लक्ष्मी के निवास में पुनः भेजी जाएगी। शेष हरिद्रा द्वारा श्री लक्ष्मी का हरिद्रा लेपन
संपन्न किया जाएगा। वहां रमणीगण अधीरता के साथ हरिद्रा की प्रतीक्षा में है। हे नारायण, आप अनुमति दें, शुभ कार्य आरंभ करते हैं। हे ऋषिगण, हे हरिद्रा, मेरा अंगभूषण नहीं होगा। हरिद्रा लेपन का मैं इच्छुक नहीं हूं। ये तुम क्या कह रहे हो सखा? मेरी कन्या श्री लक्ष्मी समस्त नियम पालन करने की इच्छुक है। विधि अनुसार नियम पालन के लिए तुमने ही अनुमति दी है, तो अब अंगलेपन में तुम आपत्ति क्यों जता रहे हो? अंगलेपन से मुझे कोई आपत्ति नहीं है हे देवादिदेव। हरिद्रा से आपत्ति है। ऋषिगण, आप लोग मेरे उपयुक्त अंगलेपन लेकर आइए, अन्यथा ये विधि संपन्न नहीं होगी। से समाचार आया है, श्री नारायण हरिद्रा लेपन से असहमत है। क्या उपाय होगा अब? देवी अरुंधति को पता चला तो वे अत्यंत दुखी होंगी। श्री नारायण ऐसा लेपन चाहते हैं जो उनके योग्य हो। किंतु ऐसा अंग लेपन जो उनके योग्य हो, वो क्या हो सकता है रंभा? किंतु देवी, ठीक है, यदि नारायण की यही इच्छा है तो मैं ये इच्छा पूरी करूंगी। मुझे एकांत में थोड़ा समय दो। प्रभु, आपके स्वर्ण अंग पर कौन सा लेपन उचित रहेगा? आप ही मुझे मार्ग दिखाइए प्रभु। प्रभु,
आपके इन चरणों में ये मलाई चंदन मैं समर्पित करती हूँ। इस चंदन का आप कृपया अपने अंग पर लेप लगाएं। ऋषिगण, श्री लक्ष्मी ने मेरे योग्य अंगलेपन को मेरे पास भेजा है। ये देखिए। जय लक्ष्मी नारायण की जय। जय लक्ष्मी नारायण की जय। सुनो, वो हरिद्रा लेकर आ गए हैं। शीघ्र चलो। उलूध्वनि दो, शंखनाद करो। दीजिए स्वामी। ये क्या? सफेद चंदन लाए हैं हरिद्रा के लिए। चंदन लेपन किया जाएगा हरिद्रा लेपन के अनुष्ठान में। नहीं नहीं, ये उचित नहीं है। ये कैसे संभव है? ये अनाचार है, घोर अनाचार। विवाह में ये कैसी बाधा आ गई? ये चंदन स्वयं नारायण का अंग लेपन है और ये अंग लेपन श्री लक्ष्मी ने स्वयं प्रदान किया था श्री हरि को। ये चंदन कैसे अनाचार का प्रतीक हुआ देवी? स्वामी, ये कार्य विवाह नियम के विरुद्ध हुआ है। हरिद्रा के द्वारा ही वधु को रंगने की विधि है और वो हरिद्रा आएगी वर पक्ष से, वर का अंग स्पर्श करने के बाद। यही विधि है। और आप लोग तो गए थे वर पक्ष के अंग हरिद्रा के लिए, फिर हरिद्रा के बदले चंदन कैसे आया यहाँ? ये कोई सफेद चंदन नहीं है दीदी, ये है मलाई चंदन, श्री विष्णु का अति प्रिय अंगराग।
स्वयं नारायण ने अपना प्रिय अंगराग भेजा है विष्णु प्रिया के लिए। किंतु विवाह की रीति नारायण के प्रिय अंगलेप अनुसार नहीं हो सकती। सफेद रंग का अंगलेपन विवाह के लिए योग्य नहीं। अब क्या उपाय है? मुझे लगता है अभी इस चंदन द्वारा ही अंग हरिद्रा का अनुष्ठान संपन्न करें आप लोग। अंग हरिद्रा नहीं, बल्कि इसे कहिए अंग चंदन। मैंने पहले ही कहा था, विधि अनुसार विवाह न होने पर मेरे लिए ये विवाह अनुष्ठान संभालना संभव नहीं होगा। देवी अरुंधति के अनुसार ही विवाह में समस्त विधि नियमों का पालन होगा, यही अंतिम निर्णय है। और देवी अरुंधति नियमों के अतिरिक्त किसी रीति पालन की अनुमति नहीं देंगी। सर्वोपरि ये लक्ष्मी नारायण का विवाह है, इसीलिए आप पुनः वैकुंठ जाकर इस चंदन के बदले हरिद्रा लेकर आएं। किंतु ये कैसे संभव है ऋषि कपिल, ये कैसे संभव है? नहीं, यह संभव है। ये समस्या तुमने ही उत्पन्न की है श्री लक्ष्मी। तुमने जब नारायण का प्रिय अंगलेपन प्रस्तुत किया तब वो सफेद रंग में प्रस्तुत करने की क्या आवश्यकता थी? सफेद रंग की वस्तु विवाह के लिए शुभ नहीं है। वे स्वच्छ, वे जगत के सर्वापेक्ष पवित्र, मलाई चंदन के स्पर्श से शोभनीय होकर वो इस जगत की शोभा बढ़ाएंगे। यही सोचकर मैंने उनका प्रिय अंगराग प्रस्तुत किया था ज्येष्ठा। सब समझ गई भगिनी, किंतु अब तुम्हारे अंग हरिद्रा को लेकर कन्या पक्ष एवं पात्रा पक्ष में जिस मतभेद ने जन्म लिया है उसका क्या होगा? कौन संभालेगा इन ऋषि पत्नी गणों को? विपत्ति का आरंभ जब मैंने किया है तब शांति स्थापना भी मुझे ही करनी होगी। माता, आप लोग श्री हरि का भेजा अंग लेपन ही मेरे अंग पर लेपन करें। मैं भी प्रभु के प्रिय रंग में रंगना चाहती हूँ। किंतु श्री लक्ष्मी, ये तो घोर अनाचार है। यह अनाचार कैसे होगा देवी? स्वयं जगत पालक की जब यही इच्छा है तब तुम्हें वो स्वीकार करने में ये असुविधा क्यों? मुनिवर, जानतु ये विवाह जगत पालक का है, किंतु विधि अनुसार ये विवाह ना होने से काल के अनुसार विवाह में बाधा अवश्य आएगी। माता, संदेह ना करें। नारायण को श्री लक्ष्मी के सिवाय कोई और नहीं अच्छी तरह समझ सकता। ये लेपन ही श्री लक्ष्मी के अंग पर निश्चिंत होकर स्पर्श कराएं आप लोग। जगत पालक श्री हरि स्वयं विधि रचयिता है और वैसे भी वो आप सबको प्रिय है। वे निश्चित इस विवाह में किसी को कोई आपत्ति नहीं होने देंगे। मैं उनकी धर्म पत्नी बनने जा रही हूँ माता। मैं भी विधि भंग नहीं होने दूंगी। जगत पालक श्री विष्णु की माया समझो अरुंधति। उत्तम। यदि आप सब यही चाहते हैं
तो ये चंदन अंग लेपन ही श्री लक्ष्मी के अंग पर हम स्पर्श कराएंगे। किंतु इसके पश्चात यदि कोई भी दुर्घटना घटी तो उसका दायित्व आप लोगों को ही लेना होगा। हम वो दायित्व उठाने के लिए प्रस्तुत हैं देवी। हे असुर माता, ये अंग लेपन श्री लक्ष्मी के अंग पर आप ही स्पर्श कराएं। लीजिए माता। देखते हैं किस प्रकार विवाह विधि संपन्न होती है। प्रभु, अंततः आपने अपने रंग में रंग ही दिया। श्री हरि ने तुम्हें अपने रंग में रंग दिया है। असुर माता दीदी, देवी अरुंधति, देखिए अंग हरिद्रा के अनुष्ठान में कोई विघ्न नहीं आया। श्री हरि की लीला समझना बहुत कठिन है। जय माँ लक्ष्मी की जय। जय जय माँ लक्ष्मी की जय। जय। देवी, अब हम तुम्हें हरिद्रा एवं चंदन के लेपन से स्नान करवाएंगे।
और उसके पश्चात कस्तूरी महक से तुम भर उठोगी। देखना देवी, तुम्हारे देह की सुगंध आज वैकुंठ तक भ्रमण करेगी। केवल आज क्यों रंभा, श्री हरि के हृदय में श्री लक्ष्मी सदा विराज करती हैं। उन्हें तो हर क्षण ही श्री लक्ष्मी की सुगंध मिलती होगी। ज्येष्ठा, तुम भी ना। प्रभु, क्या सत्य आपके हृदय में मैं सदा विराज करती हूँ?